गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई परीक्षा नवोदय क्लासेज। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम नंबर सिस्टम पे डिस्कस कर रहे थे और उसी नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी को स्क्रीन शो नहीं कर रही है तो वो केवल वो माइक ऑन करके कह सकता है मेरे को स्क्रीन शो नहीं कर रही है। और 1 मिनट के लिए मैं सभी का चेक कर लेता हूँ। सभी बच्चे वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनको मेरी आवाज पहुंच रही है और साथ में स्क्रीन भी शो कर रही है। वो बच्चे अपना हैंड रेज करते हैं। स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स हैंड रेज करें जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है और साथ में स्क्रीन भी दिखाई दे रही है। तो ये अब आपको स्क्रीन और मेरी आवाज नहीं पहुंच रही तो ये आपका हैंड रेज नहीं है। गुड। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे, हैंड रेज डाउन कर दो, हैंड डाउन कर दो और कैमरा ऑन करो। सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन करो। कैमरा तब तक ऑफ नहीं करना जब तक मैं कहूँ नहीं। कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी कैमरा ऑन नहीं हुआ है। माइक ऑन नहीं करना, केवल कैमरा ऑन करना है। ठीक है, सभी अपना कैमरा ऑफ कर लो। कल हमने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में और सबसे पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ नंबर्स। फटाफट एक बार का पीछे ही कल का जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा टाइप ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं के प्रकार हमने देखे थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो देखा था वो देखा था सबसे पहले यूनिट नंबर्स क्या होती है, यानी कि इकाई संख्या। जैसे यूनिट नंबर्स जिसे हम कहेंगे इकाई संख्या, इसके बारे में हमने जाना। और सबसे पहले हमने कहा कि देखो यूनिट नंबर क्या होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने जाना कि अंक या डिजिट क्या होते हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसा समूह है जिसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जिसके अंदर होते हैं, वो वाला ग्रुप या वो वाला समूह क्या कहलाएगा, हमारा अंक या डिजिट कहलाएगा। जब इसी ग्रुप में से हम 0 को हटा देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 रहेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, यूनिट नंबर यानी कि इकाई की संख्या बन गई। तो इसका मतलब कि इकाई संख्या या यूनिट नंबर के अंदर कौन कौन सी अंक आएंगे, तो वो आएंगे 1 से लेकर 9 तक के आएंगे। दूसरी बात हमने ये हमने क्या देखा, इकाई संख्या देखी। उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे पहले हमने कहा कि इस प्राकृतिक संख्याओं को या नेचुरल नंबर्स को जो डिनोट करेंगे वो हम किसके द्वारा डिनोट करेंगे, तो हमने कहा कि इसको हम एन के द्वारा इसको डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। फिर हमने कहा कि इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी नंबर्स आएंगी, तो हमने कहा कि 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4 इस तरह आगे जाके ये अनंत तक यानी कि इन्फिनाइट तक ये चलती रहेगी, इनका कोई अंत नहीं होता। इसका मतलब हमने कहा कि हम किसी भी, अगर आपसे कहा जाए कि जो फर्स्ट नेचुरल नंबर या फिर प्रथम प्राकृत संख्या है, तो आप कहोगे कि 1 होती है, मैं कहूँ कि अंतिम प्राकृत संख्या या फिर लास्ट नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे हम पता नहीं कर सकते क्योंकि अंतिम संख्या जो होती है अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं होता। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। फिर हमने क्या देखा, होल नंबर्स। हमने कहा कि होल नंबर्स ये 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2 और इस प्रकार आगे चलती जाती है। हमने कहा कि आपकी प्रथम पूर्ण संख्या या फिर फर्स्ट होल नंबर, तो आप कहोगे 0, मैं कहूंगा अंतिम पूर्ण संख्या या लास्ट होल नंबर, तो आप कहोगे हमें नहीं पता, उसका हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, केवल फर्स्ट नंबर पता कर सकते हो, आप लास्ट नंबर यानी कि अंतिम संख्या पता नहीं कर सकते, चाहे वो होल नंबर हो चाहे नेचुरल नंबर हो। उसके बाद में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि दोनों ग्रुप, एक तरफ प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर का ग्रुप लिखा, एक हमने लिखा पूर्ण संख्या या होल नंबर का ग्रुप लिखा। और दोनों के अंदर हमने क्या पता किया, हमने पता किया कि जो नेचुरल नंबर का ग्रुप होता है, अगर उसके ग्रुप में हम 0 भी साथ में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या किसका ग्रुप बन जाएगा, तो हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या या होल नंबर का ग्रुप बन जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो होल नंबर का ग्रुप होता है वो नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 ऐड करने के बाद में क्या हो जाता है, अगर उस ग्रुप में 0 और शामिल कर दें तो उसके बाद में हमारे पास किसका ग्रुप बन जाएगा, तो होल नंबर या पूर्ण संख्या का ग्रुप बन जाएगा। फिर हमने देखा पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जिन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हमने किससे डिनोट किया था, इंटीजर्स को हमने डिनोट किया था आई से किया था। हमने इसको पूर्णांक को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था पॉजिटिव नंबर्स यानी कि धनात्मक संख्या पढ़ी थी। धनात्मक
संख्या क्या होती है? तो धनात्मक संख्या को हम लिखते हैं i प्लस से लिखेंगे। सबसे पहले तो धनात्मक संख्या को यानी कि जिसे पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं उसे किसे लिखेंगे? i प्लस से लिखेंगे। साथ ही इसके अंदर किसको डिनोट करेंगे? इसको प्लस वी से हम किस डिनोट करेंगे? किसको? पॉजिटिव को या धनात्मक संख्या को। अब धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनके आगे प्लस का साइन लगा होता है या फिर जिनके आगे कोई भी साइन नहीं लगा होता है। जैसे इसके अंदर कोई साइन नहीं लगा हुआ, यहाँ पर प्लस का साइन या फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो ऐसी दोनों ही संख्या क्या कहलाएगी? हमारी पॉजिटिव नंबर से धनात्मक संख्या कहलाएगी। फिर हमने देखा ऋणात्मक संख्या या जिन्हें नेगेटिव नंबर्स कहते हैं, जिन्हें आई माइनस से हम डिनोट करते हैं और साथ ही इन्हें हम माइनस वी इसे लिखते हैं। तो जिनके आगे माइनस का साइन या फिर माइनस का चिन्ह लगा होता है उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव नंबर से ऋणात्मक संख्या कहेंगे। फिर हमने पूर्ण संख्याएं बनाई। पूर्ण संख्या में फिर मैंने क्या बताया कि आपके बीच में जीरो रहेगा, तो हमने जीरो लिख दिया। फिर मैंने कहा कि जब आप जीरो से राइट साइड में जाओगे तो राइट साइड में जाओगे तो क्या लिखोगे? प्लस के नंबर्स लिखोगे, +1 +2 +3 +4 इस प्रकार आगे चलते जाएंगे। जब हम जीरो से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम किसके लिखेंगे? माइनस के नंबर्स लिखेंगे, यानी कि -1 -2 -3 -4 इस प्रकार आगे चलते जाएंगे और माइनस अनंत या माइनस इनफिनिट आ जाएगा। लेकिन जीरो के पास में कौन होगा? जीरो के पास में 1 होगा। फिर 2 3 इधर जैसे आप अगर इधर जाओगे तो 1 2 3 4 इसी तरह -1 -2 -3 -4 इसी प्रकार ये चलते रहेंगे। तो उसके बाद हमने क्या चीज सीखी? हमने ये सीखा कि जब हम जीरो से अगर राइट साइड में जाते हैं, जीरो से जब राइट साइड में जाते हैं तो हमें क्या मिलती है? पॉजिटिव नंबर्स। और जीरो से जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें कौन सी दिखाई देगी? हमें नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्या हमें दिखाई देगी। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि जब भी हम अगर हम किसी भी नंबर से जीरो से अगर हम राइट साइड जाएंगे, जीरो से किधर जाएंगे? राइट साइड, तो वैल्यू या फिर जो मान होगा संख्या का वो क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। और जब हम जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे यानी कि जीरो से लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो वैल्यू यानी कि संख्या क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। इसका मीन्स कि अगर आपको कहा जाए कि आप बताओ कि -2 और माइनस ये कहाँ पे है? आपको एक नंबर लिखा हुआ है कि आप बताओ कि -5 और -4 -2 इन दोनों में से बड़ा कौन है या फिर ग्रेटर कौन है? तो आप कहोगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे जीरो, जीरो से फिर इधर लिखेंगे -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 और फिर -5। फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये तो रहा -2 और ये रहा -5। अगर मुझे -2 से -5 की ओर जाना है तो मैं किधर गया? तो आप कहोगे कि सर आप गए लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगी? वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी? संख्या जो नंबर है वो क्या हो जाएगी? छोटी छोटी और छोटी होती जाएगी। इसका मीन्स कि -5 क्या है? या इससे -2 से छोटा है। लेकिन अगर यहीं पर अगर हमें 2 और 5 का पता करना होता तो कैसे लिखते? 1 2 3 4 और 5 लिखते। इस बार हम क्या करते? यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे 2 था और फिर यहाँ पे 5 था, तो 2 से 5 पे गए तो किधर गए? राइट साइड में गए, और राइट साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगी? वैल्यू यानी कि जो संख्या होती जाएगी वो क्या हो जाएगी? उसका मान बढ़ता जाएगा, तो वो ग्रेटर होती जाएगी। तो इसका मीन्स कि देखो यहाँ पे कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कौन बड़ा है? यानी कौन ग्रेटर है? यहाँ पे है -2 ग्रेटर है। ठीक है, ये बात पे ध्यान रखना। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हो इसका मीन्स कि आप क्या कर रहे हो? संख्या की वैल्यू, संख्या का मान कम करते जा रहे हो। अगर आप राइट साइड जा रहे हो इसका मतलब कि संख्या की वैल्यू, संख्या का मान आप बढ़ाते जा रहे हो और फिर बढ़ाते जा रहे हो। तो ये हमने यहाँ तक देखा था, हमने चारों टॉपिक देख लिए। अब हम बात करते हैं आगे की, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? सबसे पहले देखो इंटीजर्स देख लिए। अब हम जो देखने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे, उसका नाम है संख्या रेखा, जिसे कहते हैं नंबर लाइन। संख्या रेखा और संख्या रेखा, और जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं नंबर लाइन। ध्यान से समझना है। माइक ऑन तभी करना है जब आपको कुछ वॉइस नहीं क्या हो समझ गया? में आ रही है। क्या सर आपकी वॉइस नहीं समझ में आ रही है। वॉइस नहीं समझ में आ रही? यस सर। अभी अभी आ रही है? सुनाई दे रहा है अभी? यस सर। हाँ, वो मैं क्या पहले का रिवीजन करवा रहा था, तो आपको फटाफट में रिवीजन करवाया। अब मैं आराम से धीरे धीरे बात करेंगे, है ना? पहले आपको रिवीजन करवा दिया कल का। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। यस सर। सभी बच्चों को आराम से पूरे ध्यान के साथ में यहाँ देखना है। इधर उधर आपको बात नहीं करनी है किसी से भी, दूसरी किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है। केवल और केवल आपके फोन की स्क्रीन पे ध्यान रखना है और सुनना है कि क्या बोला हमने, और आराम से पूरे ध्यान से, पूरे मन से बैठ के इसको सुनना है। हमने टॉपिक लिखा है नंबर लाइन, जिसे हम कहते हैं संख्या रेखा कहते हैं। अब देखो संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक रेखा होती है। सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। देखो ये है हमारी लाइन,
जिसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, ये लाइन बना ली हमने, और इस लाइन पर सबसे पहले हमने क्या बनाया, देखो इसके बीचों बीच जो नंबर लाइन है उसके बीच में क्या लिख दिया हमने, 0। ठीक है, बीच में क्या लिखा, 0, किस पे, नंबर लाइन पे, यानी कि जिसे संख्या रेखा कहते हैं, उसके बीच में हमने क्या लिखा, 0। अब 0 से एक तरफ तो जाना है राइट साइड, ये तो अपना राइट साइड हो गया, और एक तरफ जाएंगे हम किधर, लेफ्ट साइड। ठीक है, और हम अभी भी पढ़ के आए हैं क्या, पूर्णांक, अभी भी पढ़ा ना हमने पूर्णांक, लेफ्ट साइड और राइट साइड जाते हैं। तो ये तो आप भी बता सकते हो, आप सभी के दिमाग में आ भी गया, और आप सबको पता भी चल गया कि राइट साइड क्या लिखेंगे और लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, मुझे पता है क्योंकि आप सभी पूर्णांक पढ़ के आए हो। तो आप कहोगे कि आप राइट साइड तो लिख दो सभी पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड लिख दो सभी नेगेटिव नंबर्स। मैं कहूंगा कि आपने एकदम बिल्कुल सही सोचा और बिल्कुल सही आपने बताया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5, और फिर ये इसी तरह आगे चलती रहेगी, जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि नंबर्स का कोई क्या नहीं होता, लास्ट बिंदु या फिर लास्ट नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहोगे कि सर आपने तो केवल 1 लिखा, तो मैं कहूंगा कि हमने पढ़ के आए हैं कि जो पॉजिटिव नंबर से धनात्मक संख्याएं जो होती है, इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें कहेंगे हम धनात्मक संख्या। क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। हमने पढ़ा है कि हम चाहे प्लस का साइन हो भी सकता है या प्लस का साइन नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, ये पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्याएं होगी। और यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर होगी अपनी ऋणात्मक संख्या। कौन सी होगी, ऋणात्मक संख्याएं होगी। अब आप कहोगे कि सर एक काम करो, आप जो इसके लेफ्ट साइड में है ना 0 की, मैं कहूंगा आप बताओ, आप कहोगे कि इस तरफ आप लिख दो नेगेटिव नंबर्स, यानी कि माइनस के साइन के साथ में लिख दो। मैं कहूंगा ये लो -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इसी तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में आ जाएगा माइनस इन्फिनिट। जिस तरह प्लस का अनंत या प्लस का इन्फिनाइट था, उसी तरह माइनस का इन्फिनाइट या माइनस का अनंत आ जाएगा। तो यहाँ से सेम वही बात रही पूर्णांक वाली, कोई चेंज नहीं रहा, बस वहां पे हमने बिना लाइन के लिखा था, यहाँ पे हमने उसी पूर्णांक को किस पे लिख दिया, लाइन पे लिख दिया। और जब नंबर लाइन, देखो नेम क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नेम लिखा हुआ था नंबर लाइन, ये तो लिखा हुआ था नंबर लाइन, जिसे हम कहते हैं संख्या रेखा कहते हैं। तो इस नाम से क्या स्पष्ट होता है कि जो एक लाइन या एक रेखा किसकी, संख्या की, यानी कि नंबर की। तो हमने जितने भी हमारे पास नंबर्स थे उनको हमने किस पे लिख दिया, उसको हम कहेंगे कि हमने लिख दिया नंबर लाइन पे लिख दिया, और ये हमारी बन गई नंबर लाइन। सेम वही वाले रूल्स यहाँ पर लगेंगे। अब देखो इस तरह हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर रूल्स पता करते हैं। देखो अगर आपको इस नंबर लाइन पे, ये आपके पास नंबर लाइन लिखी हुई है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये होगी नंबर लाइन। अब देखो आपको कहा जाए कि आप इस नंबर लाइन में राइट साइड जाना, आपको कहाँ जाना है, राइट साइड। अभी अभी आपने एक रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जब भी आप राइट साइड जाओगे तो जो नंबर का वैल्यू है या फिर संख्या का मान या फिर नंबर वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि जो नंबर है वो आपको बड़ी मिलेगी। कैसे, अगर आपको कहा जाए कि 0 से आप राइट साइड जाओ 1, 1 से फिर से राइट साइड में गए 2, 2 से फिर गए 3, 3 से 4, 4 से 5, और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप कहोगे कि हर बार क्या हो रही है, नंबर इंक्रीजिंग हो रही है, नंबर क्या हो रही है, इंक्रीजिंग, यानी नंबर में बढ़ोतरी हो रही है, नंबर बढ़ रही है ना। इधर जाने पर देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो राइट साइड जब भी हम अगर आगे बढ़ेंगे तो नंबर क्या होती जाएगी, इंक्रीजिंग होती जाएगी, यानी कि नंबर हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड जाते हो तो 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3, -3 से -4, -4 से -5, और -5 से -6, और इसी तरह आगे बढ़ते जाओगे। तो जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो यानी कि नंबर क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, यानी कि नंबर में कमी हो रही है। तो इसका मीन्स यहाँ से क्या सीखे कि अगर आप राइट साइड जाओगे तब तो नंबर में होगी बढ़ोतरी, यानी नंबर में इंक्रीजिंग होगा, और अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग।
आपको ये नंबर लाइन याद रखनी है। आपको अगर नंबर लाइन याद रहेगी तो आप कभी भी कोई भी नंबर पता कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अगर लिखा जाए, जैसे आपके सामने लिखा है, आपको पूछा जाए कि आप बताओ -10 ग्रेटर होता है या -22 ग्रेटर होता है, तो आप कहोगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे 0। यहाँ से हमें पता -1 होता है, इसका मीन्स कि यहाँ पे चलते चलते यहाँ क्या आ जाएगा -10, और जब यहाँ पे 10 है तो आप कहोगे कि 10 के आगे फिर -22 आएगा, क्योंकि जब नंबर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 यहाँ पे आ गया। अब आप कहोगे कि बस ये पता करना है कि हम -10 से जब -22 पे जा रहे हैं तो राइट साइड में जा रहे हैं या लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो हम गए लेफ्ट साइड में गए, और लेफ्ट साइड में जब हमने लेफ्ट साइड में हमें जाना पड़ा तो क्या हो जाएगी, नंबर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नंबर क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी कि नंबर में क्या होगी, कमी। कमी होगी, इसका मीन्स कि यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। ये नंबर क्या होगी, नंबर होगी डिक्रीज होगी। ठीक है, नंबर में डिक्रीजिंग हो गया। ओके, और अगर आपको यहाँ पे आपको पूछा जाता तो इसका मीन्स कि ग्रेटर कौन हो गया, -10 ग्रेटर हो गया। अब अगर आपको यही पूछा जाता है कि आप बताओ कि 15 ग्रेटर है या 26 ग्रेटर है, वैसे तो आपको पता है, आप कहोगे कि 26 ग्रेटर है। यहाँ नंबर लाइन पे बना के देखते हैं। देखो, नंबर लाइन पे अगर आपको बनाना हो तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 1, और आप कहोगे कि यहाँ पे तो आएगा 15 और फिर यहाँ आएगा 26, क्योंकि ऐसे तो काउंट करेंगे ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब आपसे पूछा जाए कि आप किधर गए, आप कहोगे 15 पे थे हम और हमें 26 पे जाना था, तो हम आगे बढ़े, और आगे किधर बढ़े, आप कहोगे कि हम राइट साइड आगे बढ़े। और जब राइट साइड आगे बढ़े तो राइट साइड बढ़ने का मतलब नंबर में क्या होगा, इंक्रीजिंग, नंबर में क्या होगी, बढ़ोतरी। और जब नंबर में बढ़ोतरी होगी तो 15 किससे छोटा है, आप कहोगे 26 से छोटा है, यानी कि 26 बड़ा है किससे, 15 से बड़ा है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संख्या रेखा, जिसे हम नंबर लाइन कहते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि आपके सामने पूरे एनिमेशन से हमने आपको सिखा दिया। आपके दिमाग में भी अब नंबर लाइन छप गई होगी, ऐसी कैसी लाइन, और बीच में 0, एक तरफ पॉजिटिव नंबर, एक तरफ नेगेटिव नंबर्स। आपको जहां जाना है वहां से आप पता कर लो कि आप लेफ्ट साइड बढ़ रहे हो या राइट साइड बढ़ रहे हो। आपको अगर राइट साइड बढ़ रहे हो यानी कि नंबर में क्या हो रही है, इंक्रीजिंग, और लेफ्ट साइड जा रहे हो यानी कि नंबर में क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, यानी कि कमी हो रही है, और राइट साइड जाने पर बढ़ोतरी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी नंबर लाइन थी। नंबर लाइन के बारे में अब कुछ बातें बता करते हैं। जैसे अगर संख्या रेखा के दाईं ओर जाने पर, इसके बारे में कुछ मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। ये किसके नोट है, ये हमारे नंबर लाइन के नोट है। कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ऐसी कैसी याद रखनी है, वही बातें हैं जो हम अभी सीख के आए। सारी बातें यहाँ पर केवल क्या कर लेंगे, हम लिख लेंगे, जिससे हमें पता रहे। देखो, सबसे फर्स्ट बात, किसी को कुछ पूछना है, माइक ऑन किया है। सर आपकी आवाज माइक, नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? नो सर। तो फिर आपने कैसे बताया नो सर? अभी अभी आ रही मेरी आवाज? सर जी अभी नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आप आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसे हम नोट कहते हैं, नंबर लाइन या संख्या रेखा के बारे में। सबसे पहला नोट कि आपको देखो, राइट साइड जाना हो, अगर आपको नंबर लाइन पे किधर जाना हो, राइट साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, दाईं ओर कहते हैं। राइट साइड को क्या कहते हैं, दाईं ओर कहते हैं। अगर आपको राइट साइड जाओगे तो हमेशा क्या होगा कि जो नंबर्स होगी, जो हमारी नंबर्स होगी, वो नंबर्स क्या होती जाएगी, इंक्रीजिंग होती जाएगी। नंबर्स क्या होती जाएगी, इंक्रीजिंग होती जाएगी, यानी कि जो नंबर्स की वैल्यू होगी, नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नंबर की वैल्यू वो हमेशा क्या होती जाएगी, इंक्रीजिंग होती जाएगी। हिंदी में लिखे तो जो संख्या होगी हमारी, उस संख्या का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। संख्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब राइट साइड या दाईं ओर जाएंगे। अगर यहीं पर संख्या रेखा पर हमें लेफ्ट साइड जाना हो,
से लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो गया, बाईं ओर। बाईं ओर अगर जाना हो, जैसे अगर इधर जाना हो हमें, तो इधर जाएंगे तो जो अपनी नंबर होगी, इस नंबर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग। आप कहोगे कि इस यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी। जो आपकी संख्या होगी, उस संख्या का जो मान होगा, उस मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दो बात तो आपके पास पॉइंट ये हो गए। तो आपको दो पॉइंट तो क्या रखने हैं, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 तो आपका ये रहा कि राइट साइड जाने पर तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। पॉइंट नंबर 2, जब आप लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, संख्या में कमी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये है, चलो यहाँ लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो आपकी नंबर लाइन होगी, नंबर लाइन, जिसे क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे संख्या रेखा, जिसे क्या कहेंगे, संख्या रेखा। अब मैं आपसे पूछूं कि संख्या रेखा के बीच में, जिसे हम कहेंगे कि मिडिल में, तो आप कहोगे कि ये तो हमें पता है, मिडिल में कौन आएगा, आप कहोगे 0। मिडिल में कौन आएगा, 0 आएगा। नंबर 4, अगर आपके पास ये जो 0 लिखा हुआ है, इस 0 के अगर आपको, यहां लिख देते हैं इस 0, अगर ये 0 लिखा हुआ है और इस 0 के अगर आपको राइट साइड में जाना है, ये राइट साइड हो गई, यानी कि दाईं ओर अगर आपको जाना है, तो आप कहोगे कि इधर तो आती है पॉजिटिव नंबर्स। कौन सी आती है, पॉजिटिव नंबर्स आती है, जिसे हम कहते हैं धनात्मक संख्या कहते हैं। और अगर आपको इसके लेफ्ट साइड जाना है, जिसे हम कहते हैं बाईं ओर कहते हैं, तो आप कहोगे कि इधर आती है नेगेटिव नंबर्स, जिन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, जिन्हें क्या कहा जाता है, नेगेटिव नंबर्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको चारों पॉइंट आपको पहले से पता थे, बस हमने लिख लिए तो एक बार का और हमें याद रह गया। तो आपको चारों पॉइंट यहाँ पे क्या हो गए, याद हो गए कि 0 के लेफ्ट साइड जाओ, राइट साइड जाओ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है, इस नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, वो है इवन नंबर्स और ओड नंबर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इवन नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना कौन सा है, इवन नंबर, जिसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या, जिसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, जिसे कहेंगे सम संख्या। तो ये हमारी हो गई इवन नंबर, या जिसे कहेंगे सम संख्या कहेंगे। एक मिनट के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग चालू है। देखो, हम बात करेंगे इवन नंबर या सम संख्या पे डिस्कस करते हैं। देखो, इवन नंबर या सम संख्या क्या होती है। मुझे उम्मीद करता हूं कि आपने पहले इवन नंबर या सम संख्या पढ़ रखी है, फिर भी हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं और आपको आसानी से पूरी बातें समझ में आ जाएगी। देखो, इवन नंबर वो नंबर्स होती है जिन नंबर्स में अगर हम 2 का डिवाइड करें, क्या करें, 2 का डिवाइड करें, जिसे हम क्या कहते हैं, भाग करें। अगर किसी नंबर में हम 2 का भाग करें या 2 से उसको डिवाइड करें, तो उस संख्या में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्णतया वो नंबर क्या हो जाएगी, पूर्णतया उस 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। पूर्णतया विभाजित का मीन्स क्या हो गया, ये कंप्लीटली उससे डिविजिबल हो जाएगी, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी कि सीधी सी बात ये है कहने की कि आप कोई भी नंबर लो और अगर उसमें 2 का डिवाइड देते हो और उसके बाद में उसमें रिमाइंडर यानी कि 0 है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 12 और मैं कहूं कि ये क्या इवन नंबर है, तो आप कहोगे कि आपने इवन नंबर का तो ये बताया था कि आप सबसे पहले 2 का डिवाइड करो और उसके बाद में उसके अंदर अगर शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर है वो अगर 0 आ जाए तो उस नंबर के अंदर 2 का डिवाइड पूरा पूरा होगा और वो फिर क्या हो जाएगी, इवन नंबर बन जाएगी। तो मैं कहूंगा कि इसका यूज करते हैं। तो आप कहोगे कि सबसे पहले आप इसमें डिवाइड करो, तो मैं कहूंगा कि डिवाइड कर लिया और 2 से हमने डिवाइड किया, तो आप कहोगे कि 2 6 या 12 होते हैं और जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर या शेषफल कितना रहेगा, 0, तो 0 रहेगा। अगर किसी भी संख्या में आप अगर किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिवाइड या भाग कर रहे हो और उसके बाद में उसका जो रिमाइंडर है या जो शेषफल है,
शेष फल या जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं, या क्या कहते हैं, रिमाइंडर जिसे कहते हैं, अगर ये आपके पास 0 आ जाता है, इसका मीन्स क्या हुआ कि वो नंबर उस नंबर से पूर्णतया विभाजित या कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मीन्स क्या है कि जो 12 है, जो आपके पास जो 12 या फिर जो 12 लिखा है, ये किससे कंप्लीटली डिविजिबल है? आप कहोगे ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल या फिर पूर्णतः विभाजित है। क्यों? क्योंकि इससे जब हमने डिवाइड किया तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है। और अगर किसी नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर का, जैसे 12 में 2 का डिवाइड किया, तो उसके बाद में अगर उसका शेषफल या रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मीन्स कि वो नंबर उस नंबर से, यानी कि जो 12 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित या कंप्लीटली डिविजिबल है। और सम संख्या होने के लिए आपके पास क्या शर्त या फिर कौन सा केस होना चाहिए? तो आप कहोगे कि सम संख्या या इवन नंबर तभी होगी जब किसी नंबर में अगर हम 2 का डिवाइड करें या उस नंबर को 2 से भाग करें, तो वो संख्या उस 2 से पूर्णतः विभाजित या कंप्लीटली डिविजिबल होनी चाहिए। इसका मीन्स कि लास्ट में आपके पास रिमाइंडर जो रहे या शेषफल जो रहे वो 0 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो मैं कहूंगा कि हाँ, बहुत सारे नंबर्स हैं। इवन नंबर्स भी आप पता नहीं कर सकते कि कितनी इवन नंबर्स हैं। हाँ, आपको ये कह दे कि आपको केवल 10 तक या 10 तक इवन नंबर बताने, तब आप पता कर सकते हो। ऐसे आपको कहते कि आप बताओ कि लास्ट इवन नंबर कौन सी है, तो आप कहोगे कि सर लास्ट इवन नंबर कभी फाइंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बढ़ती जाएगी। कैसे? अब देखो, स्टार्टिंग कहाँ से होती है इवन नंबर्स की? तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले लिख दो 2, उसके बाद में लिख दो 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आप कहोगे सर ये तो 2 की टेबल है। मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि 2 की टेबल है तभी तो 2 का डिवाइड जाएगा। अगर 2 की टेबल नहीं होगी तो 2 का डिवाइड कैसे जाएगा? तो कौन सी हो गई? ये 2 की टेबल। और इसमें फिर बढ़ाते जाओ। और एक बात और देखना, सभी में 2 2 ऐड हो रहे हैं। जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। इसी तरह यानी कि 2 की जो आपके 2 का पहाड़ा या फिर 2 की टेबल होती है ना, ये केवल वही 2 की टेबल है या फिर 2 का पहाड़ा है ये। क्योंकि 2 4 6 8 10 12 14 16 20, इसी तरह ये क्या हो जाएगी? ये सभी आपकी क्या है? इवन नंबर्स है। ये कौन सी नंबर्स है? ये आपकी है इवन नंबर्स, या जिन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तो आपको पता चल गई सम संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे कि वो सभी नंबर्स जिनके अंदर 2 का डिवाइड जाता है पूरा पूरा, या फिर हम जिसे कहेंगे 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, या फिर नंबर्स जो कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे? 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, वो सभी नंबर्स क्या कहलाएगी? हमारी इवन नंबर्स या सम संख्या कहलाएगी। तो आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। एक एग्जांपल आपके सामने लिखा 3 4 6 5 8। आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि क्या ये नंबर इवन नंबर है? तो आप क्या कहोगे कि सर सबसे पहले इसमें आप 2 का डिवाइड करो। और अगर आपके पास 2 का डिवाइड करने के बाद में अगर आपके पास रिमाइंडर या शेषफल अगर 0 आ जाता है, तो ये नंबर क्या होगी? इवन नंबर या सम संख्या होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जब डिवाइड करेंगे तो 3 इससे ग्रेटर है, तो 2 1 जा 2 -1, यहाँ से क्या लेके आ गए हम? 4। तो कितना हो गया? 14। तो 2 7 जा 14, यानी कि 2 संते कितना होता है? 14 होता है। माइनस यहाँ पे ये कितना बन गया? ये तो 0 0 बन गया। तो फिर आगे वाला नंबर लेके आते हैं। कितना आ गया? 6। अभी डिवाइड ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि भाग नहीं टूटा। भाग कब टूटता है? जब आप ऊपर से नंबर लेके आ गए और उसके बाद में भी उसमें डिवाइड नहीं जा रहा। जैसे अभी हमने 6 लिया और यहाँ पे 6 नहीं होकर यहाँ पे अगर 1 होता, इस 6 की जगह 1 होता, तो फिर आप क्या कहते हैं कि सर या तो भाग टूट गया या फिर जो अपना डिवाइड वो ब्रेक हो गया। तो फिर क्या लगाते हैं हम? फिर ऊपर 0 लिखते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। अभी क्या हुआ? 6 आया और 6 जो हमारा 2 से ग्रेटर है, तो कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना लिख दिया? 6। फिर से कितना आ गया? 0। यहाँ से कितना लेकर आ जाए? 5, यानी कि 5 लेकर आ गए। अब 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4। फिर क्या करेंगे? 1। और यहाँ से क्या लेकर आ गए हम? 8। तो कितना बन गया? 18 18। और 2 9 जा 18, या 2 9 कितना होता है? 18। और ये फिर माइनस किया तो आंसर कितना आ गया? 0। आप कहोगे सर इसमें तो रिमाइंडर 0 या फिर शेषफल आपका 0 रह गया। मैं कहूंगा कि हाँ, इसका जो रिमाइंडर, आप क्या कहोगे? इसका जो रिमाइंडर है या फिर इसका जो शेषफल है वो कितना रहा? तो आप कहोगे सर इसका तो शेषफल है रिमाइंडर रहा 0।
तो मैंने आपको, तो फिर आप कहोगे कि सर ये तो इवन नंबर है, क्योंकि ये हम पढ़ के आए हैं, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे कि अगर किसी भी नंबर का रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाए तो वो उस नंबर से क्या होती है, पूर्णतः विभाज्य, कंप्लीटली डिविजिबल होती है। तो इसका मीन्स कि जो 3, 4, 6, 5, 8 जो नंबर थी, ये आपकी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि पूर्णतः इसमें भाग जाता है, क्योंकि इसका शेषफल कितना है, 0, और पूर्णतः भाग जाता है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मीन्स कि ये जो नंबर आपके पास लिखी हुई है 3, 4, 6, 5, 8, ये नंबर कैसे नंबर है, तो आप कहोगे कि सर ये तो इवन नंबर है, यानी कि ये कौन सी नंबर है, सम संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सम संख्या आसानी से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको 2 का डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई 2 का डिवाइड नहीं करना है। अगर आपको इवन नंबर पता करनी है, कौन सी नंबर पता करनी है, इवन नंबर या सम संख्या अगर आपको फाइंड करनी है, पता करनी है, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास ये कोई नंबर लिखी हुई है, ये नंबर है ना, कितने डिजिट के नंबर है, आप कहोगे कि सर ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट के नंबर है। मैं कहूंगा कि आपके पास एक 6 डिजिट के नंबर है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 6, 8, 2, 5, 4, ठीक है, 6 डिजिट के नंबर है ये। तो मैं कहूंगा कि इसका जो इकाई का अंक, या फिर जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं वंश डिजिट, वंश, ये वाला, ये कौन सा नंबर है, आप कहोगे कि सर ये तो इकाई का अंक है, या फिर ये वंश डिजिट है, ये कौन सा है, ये वंश या इकाई है, इकाई का अंक या वंश डिजिट है। मैं कहूंगा कि बस आपको केवल इसको पता कर लेना है। यहाँ पर अब जो बात बता रहा हूँ वो याद रखना, अगर इस इकाई के अंक की जगह या वंश पर आपके पास लिखा हुआ है 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये 5 डिजिट्स में से, ये जो आपके सामने 5 नंबर लिखे ना मेरे, 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई भी इस इकाई का अंक हो, या वंश जो है आपका, जो वंश डिजिट है ना, इस वंश डिजिट की जगह या इकाई के अंक की जगह अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी नंबर होगी, तो वो नंबर क्या होगी, इवन नंबर होगी। याद रखना, वो नंबर क्या होगी, सम संख्या होगी। दूसरी बात कि अगर इकाई का अंक या वंश डिजिट अगर इनमें से कोई भी नंबर है, तो उस नंबर में 2 का, यानी कि अभी हम क्या पढ़ के आए, वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। वो संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतया विभाजित होगी, यानी कि 2 से वो कंप्लीटली डिविजिबल होगी। कंप्लीटली क्या होगी, डिविजिबल होगी। कब, जब आपका इकाई का अंक या फिर वंश डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करते हैं हम, आपके सामने कुछ एग्जांपल्स में लिखता हूँ, आप अपने मन में सोचना कि क्या ये इवन नंबर हो सकती है या नहीं हो सकती। 4, 6, 8, 2, 4, 0, 9, 5, 8, 3, 4, 5, 8, 8, 6, 9, 4, 4, 7, 2, 5, 3, 6, 2, 9, 8, 7, 3, 4, 6, 7, 2, 5, 4, 7, 7। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें आप बताओ कि इवन नंबर कौन है, ओड नंबर और इवन कौन सी नहीं है, तो आप कहोगे कि सर आप इस ट्रिक का यूज कर लो। मैं कहूंगा ट्रिक क्या थी, आप कहोगे कि आप इन सभी की, जो आपके पास जो लिखी हुई है ना, इन सभी की आप एक काम करो, ये जो आपकी जो इकाई का अंक है, आपके पास जो इकाई का अंक है ना, या फिर जो वंश डिजिट है, आप केवल इसके बारे में पता कर लो। अगर आप ये पता कर लोगे तो आप आसानी से पता कर लोगे कि ये नंबर आपका इवन है या ओड है। चलो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इवन है या नहीं। आपको क्या देखना है, वंश डिजिट, क्या देखना है, इकाई का अंक। क्या क्या होना चाहिए, आप कहोगे कि 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। मैं कहूंगा क्या इसमें 0 है, आप कहोगे हाँ इसमें तो 0 है, तो ये नंबर क्या हो गई, इवन नंबर हो गई, यानी कि ये सम संख्या हो गई। इसका मीन्स ये क्या है, ये आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी 2 से। इसमें क्या आया, 5, क्या इसमें 5 है 0, 2, 4, 6, 8 में, आप कहोगे नहीं, क्रॉस लगा दो। 4, क्या इसमें 4 है इस ग्रुप में, आप कहोगे 4 है। यहाँ पे 2, आपके पास 2 है इस ग्रुप में, आप कहोगे है। 6, आप कहोगे कि 0, 2, 4, 6 में 6 भी है। यहाँ पे 7, आप कहोगे इस ग्रुप में तो 7 है नहीं। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि आपके पास केवल ये नंबर, ये वाली
और ये चारों तो क्या आपके पास इवन नंबर है, और इवन नंबर होने का मीन्स क्या हो गया कि ये संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, यानी कि 2 का उसमें पूर्णतया विभाजित होगी। तो ये आपकी क्या हो गई इवन नंबर। और तो इवन नंबर क्या होती है ये मैंने आपको सिखाया। इवन नंबर की ट्रिक क्या होती है, आपको क्या याद रखना है, इकाई या वंश डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे या फिर नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, वो जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे ओड नंबर पे, कि आपकी ओड नंबर कौन सी होती है। देखो जिसे कहते हैं ओड नंबर, जिसे हम कहेंगे विषम संख्या, विषम संख्या जिसे कहेंगे। अब ये विषम संख्या या ओड नंबर्स क्या होती है देखना, हमने इवन नंबर जब पढ़ा या सम संख्या जब पढ़ा उस समय क्या सीखा था, आप कहोगे आपने ये बताया था कि किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड दो या 2 से भाग करो, अगर वो नंबर या वो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो वो नंबर क्या होगी, इवन नंबर या सम संख्या होगी। तो मैं कहूंगा इसका जस्ट विपरीत करता हूं। तो आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा ऐसे करो कि वो नंबर्स जिनके अंदर 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, यानी कि जिनके अंदर 2, वो नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो, यानी कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ओड नंबर्स कौन सी होगी, तो वे सभी, जैसे आपके पास कोई नंबर है, आपके पास क्या है कोई नंबर या फिर आपके पास संख्या है, ये संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, यानी कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, इसका मीन्स कि उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, यानी कि वो कंप्लीटली डिविजिबल किससे नहीं होनी चाहिए, 2 से, वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3, आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है 3, क्या 3 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या कंप्लीटली डिविजिबल होगी, आप कहोगे कि आप डिवाइड करके देखो। मैंने कहा कि ये लो आपका डिवाइड किया, 2 1 2, लास्ट में रहा 1, क्या 1 से आगे आप डिवाइड कर सकते हो, आप कहोगे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो आपके पास जो रिमाइंडर रहा या जो आपके पास शेष फल रहा, ये कितना रहा, आप कहोगे 1। तो 1 रहने पर क्या ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या पूर्णतः विभाजित है, आप कहोगे नहीं। पूर्णतः विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, शेष फल या रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी वो क्या हो सकती है, उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल या पूर्णतः विभाजित होती है। तो क्या ये 3 2 से विभाजित है या डिविजिबल है, आप कहोगे नहीं, पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 कैसी है, आप कहोगे सर ये तो ओड नंबर है, यानी कि ये क्या है, ये एक विषम संख्या है। तो हम लिख सकते हैं क्या, अब हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी आपके पास ओड नंबर्स होती है, या जिसे हम कह सकते हैं कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है। तो आप कहोगे कि सर एक 1 3 5 7 9 11 13 और इसी तरह आगे आप बढ़ते जाओ। तो अगर आप इवन नंबर्स को हटा देते हो तो पीछे क्या बचेगी आपके पास, ओड नंबर्स आपके पास रहेगी। तो ये हो गई इवन और ओड। तो इवन नंबर्स जिनके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और ओड नंबर्स जिनके अंदर 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी कि नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, तो वो क्या कहलाएगी ओड नंबर्स। और जो कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, वो क्या कहलाएगी इवन नंबर, यानी कि 2 का अगर पूरा पूरा भाग किसी नंबर में चला जाता है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। अगर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है किसी नंबर में, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। आप पता भी कर सकते हो 1 3 5 7 9 11 13 1 3 5 7 9 11 13, तो ये सारी क्या हो जाएगी आपके पास ओड नंबर हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर फिर इसकी तो आप ट्रिक भी बता सकते हो, अभी बताएंगे ना आपको, ट्रिक भी बताएंगे ओड नंबर और इवन नंबर कैसे पता करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है 3 6 5 9, मैं कहूँ क्या ये ओड है इवन, तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले इसमें डिवाइड करो, किसका, 2 का डिवाइड करो। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाएगी पूरी, तब तो हम क्या कहेंगे ये ओड ना इवन नंबर है। और अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होती कंप्लीटली या पूरी पूरी नहीं होती 2 से भाग, तो ये क्या हो जाएगी
ओड नंबर या विषम संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले 3 है तो 1 टाइम, तो 2 माइनस किया 1, यहाँ से लाए हम 6 तो ये बन गया 16, तो 8 बार कितना हो गया 16, माइनस यहाँ पे तो 0 0 आ गए, फिर हमने क्या लाई 5 और 5 लेकर आए तो यहाँ पर कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कि 2 दूनी कितना होता है 4, फिर लगाया -1, उसके बाद में लाए 9 तो कितना बन गया 19, 19 बन गया तो कितनी टाइम्स 9 टाइम्स, क्योंकि दोनों के कितना होता है 18 होता है और 18 होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास जो रिमाइंडर रहेगा 1, वो कितना रहेगा 1। अब देखो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 1 रिमाइंडर आ गया, आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया 1, जिसे हम क्या कहते हैं शेषफल। तो शेषफल कितना आया 1, और 1 आने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल इससे नहीं है, तो ये एक नंबर कैसी नंबर है, तो आप कहोगे कि जो सर 3659 है ना, वो आपकी विषम संख्या या ओड नंबर है, विषम संख्या या क्या है वो ओड नंबर है। अब हम बात करते हैं ट्रिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो आपके पास ट्रिक देखना, सेम वही चीज आपको सबसे पहले क्या पता करनी है वंश डिजिट, या फिर क्या आपको क्या पता करना है इकाईकांक। तो आप कहोगे कि सर इकाईकांक आपने सम में तो बताया था कि 0 2, सम में क्या लिखा था हमने 0 2 4 6 और 8 लिखा था, यहाँ पर लिख दो 1 3 5 7 और 9। अगर किसी नंबर का या किसी संख्या का इकाईकांक या वंश डिजिट आपका 1 3 5 7 9 हो, तो वो नंबर क्या कहलाएगी, वो नंबर आपकी कहलाएगी इवन नंबर कहलाएगी, सॉरी ओड नंबर कहलाएगी। कब, जब आपके पास में 1 3 5 7 9 हो तब तो ओड कहलाएगी, और ये ऐसी नंबर क्या हो जाएगी उसके बाद में ओड नंबर, या जिसे आप कहोगे विषम संख्या हो जाएगी। और 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर क्या कहलाएगी सम संख्या कहलाएगी। कुछ एग्जांपल ले ले, चलो कुछ एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं। आपके पास एग्जांपल लिखा हुआ है 4 6 9 8 4 5 0 2 4 5 9 8 7 3 3 8 8 6 4 9 7 6 2 4 0। अब आपको पता करना है कि ये आपके इवन है या ओड, तो आप कहोगे कि सर सबसे पहला इनका वंश डिजिट या इकाईकांक पता कर लो। ये देख लिया, इसके अंदर कितना आ रहा है 4, तो सर आप कहोगे कि 0 2 4 6 तो 8 तो आपके इवन में आती है, तो ये तो कैसी नंबर है इवन या सम संख्या है। 5 1 3 5 7 9 किस में आता है ओड के ग्रुप में। अपन केवल क्या कर रहे हैं वंश डिजिट या इकाईकांक पता कर रहे हैं ना, तो ये नंबर कैसी हो गई ओड नंबर या विषम संख्या हो गई। फिर हमने देखा 3, अरे 3 तो किसके ग्रुप में आ गया ओड के ग्रुप में या विषम के ग्रुप में आ गया, तो ये कौन सा हो गया आपका ओड या विषम संख्या हो गई। फिर 9, 9 फिर से उसी ओड के ग्रुप में आ गया, तो ये ओड या विषम संख्या हो गई। फिर आपके पास लिखा 0, 0 तो किस में आ गया 0 2 4 6 8, आप कहोगे सर ये तो सम संख्या इवन नंबर का है, तो हम क्या कहेंगे ये नंबर कौन सा हो गया इवन नंबर या सम संख्या हो गया। तो आपने आसानी से पता लगा लिया कि कौन सी संख्या इवन नंबर है और कौन सी संख्या यहाँ पर ओड नंबर है। कैसे किया, आपने केवल और केवल वंश डिजिट देखी, यानी कि इकाई की संख्या देखी, आपने किसी चीज का कोई डिवाइड नहीं किया। बस आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, वे नंबर्स या फिर वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, या फिर विच नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर्स, यानी कि वो सभी संख्याएं जिनमें 2 से जो कंप्लीटली डिविजिबल होती है वो सभी संख्याएं आपकी इवन नंबर्स कहलाएगी। और जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, यानी कि जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होती 2 से, वो संख्याएं क्या कहलाएगी ओड नंबर्स कहलाएगी। आपको ट्रिक कैसे पता करी, आपको केवल इकाईकांक यानी कि आपको केवल लास्ट डिजिट पता करनी है, जिसमें आपका अगर 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो, तो वो तो क्या कहलाएगी इवन नंबर कहलाएगी। और अगर आपके पास 1 3 5 7 और 9 लिखा हो, तो वो नंबर आपकी क्या कहलाएगी, आप कहोगे सर वो तो ओड नंबर या विषम संख्या कहलाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इवन नंबर और ओड नंबर दोनों बातें समझ में आ गई आसानी से। अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई हो, तो हम 2 बातों पे और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद में एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, 2 बातों पे और डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपके पास में एक लिखा हुआ है भाज्य संख्या, जिसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर, जिसे क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर्स।
ध्यान से देखना है, आसानी से समझना है, इधर उधर बातें नहीं करनी है किसी से भी। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो, वे सभी संख्याएं, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, आपके पास एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 4। कौन सा नंबर लिखा? 4। ध्यान से समझना, अभी के अभी बता देंगे कि भाज्य संख्या कंपोजिट कौन सी होती है। मैं कहूंगा कि आप ये बताओ कि इस 4 में अगर मैं डिवाइड करूं या भाग करूं, आप कहोगे सर ठीक है, तो आप किस किस नंबर्स का, या फिर कौन कौन से जो नंबर्स या कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका इसके अंदर डिवाइड जाएगा, बताओ। तो आप कहोगे कि सर इसमें आप 1 का भाग दे सकते हो, आप इसमें 2 का भाग दे सकते हो यानी 2 का, और इसमें आप 4 से डिवाइड कर सकते हो इस नंबर को। क्या इसके बाद में कोई और नंबर है? आप कहोगे सर इसके बाद में नहीं है। और ये बात आपको पता भी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? कि अगर आपको, जैसे सर मान लो कि 10 में डिवाइड, हाँ बताओ। हमारी स्क्रीन बंद होगी। स्क्रीन बंद हो गई? हेलो। क्या अभी आपको स्क्रीन शो कर रही है? क्या अभी हेलो। आपको स्क्रीन शो कर रही है? नो सर। हम बात कर रहे थे भाज्य संख्या, या जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स जिसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले आपको, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि आपको अगर 10 में भाग करना है, क्या करना है? 10 में डिवाइड करना है। तो आप कहोगे कि सर जो 10 है ना, इसमें आप 1 का डिवाइड कर सकते हो, 2 का डिवाइड कर सकते हो, आप 5 का डिवाइड कर सकते हो, 10 का डिवाइड कर सकते हो। क्या 10 से आगे भी ऐसी कोई नंबर होगी जिनका 10 में डिवाइड जाएगा? जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 10 में क्या 11 का डिवाइड कर सकते हो? आप कहोगे कि सर 11 का डिवाइड नहीं कर सकते। मैं कहूँगा क्यों नहीं कर सकते? कि सर आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 11 है ना, वो 10 से आपका बड़ा है। 11 क्या है? 10 से ग्रेटर है। जब 10 से ग्रेटर है या 10 से बड़ा है 11, तो आप बड़े का तो भाग छोटे में दे ही नहीं सकते। अगर दोगे तो सबसे पहले ही 0 पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि छोटे में तो भाग ज्यादा नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हो? सर आप 10 में 5 का भाग या 5 का डिवाइड कर सकते हो, ये आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आप बड़े नंबर का भाग नहीं कर सकते। तो ये बात भी ध्यान रखना कि किसी भी नंबर में जब आपको डिवाइड करना हो, तो उस नंबर से आगे की जो नंबर्स होगी, यानी कि उस नंबर से बड़ा, यानी उस नंबर से जो ग्रेटर नंबर्स होगी, उनका डिवाइड उसमें नहीं होगा। केवल क्या होगा? उससे जो छोटी नंबर्स होती है, यानी कि उससे जो स्मॉलेस्ट नंबर होती है, या फिर जो इससे स्मॉलर होती है, यानी कि उससे जो छोटी होती है, केवल उन्हीं का डिवाइड जाता है। और यहाँ पर हमने कैसे पता किया कि 4 में केवल 1, 2 और 4 का डिवाइड जाएगा? तो हम देखो ऐसे देखते हैं। क्या 1 की टेबल में 4 आएगा? आप कहोगे आएगा। क्या 2 की टेबल या 2 के भाग में 4 आएगा? आप कहोगे आएगा। क्या 4 की टेबल में 4 आएगा? आप कहोगे आएगा ना एक टाइम। क्या इसके अलावा और कोई भी ऐसी टेबल है या कोई भी ऐसी भाग है, ऐसा पहाड़ा है जिसके अंदर 4 आता है? आप कहोगे ऐसा तो है ही नहीं। मैं कहूँ क्या 3 का भाग दे सकते हो आप 4 में? आप कहोगे सर ये तो शुरुआत तो कर देंगे, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इसका मतलब कि ये से पूरी पूरी भाग है भी नहीं। और हमें क्या करना है? कंप्लीटली डिविजिबल यानी पूर्णतः भाग करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर रही, वो कौन कौन सी रही? 1, 2 और 4 रही। 10 के अंदर कौन सी रही? 1, 2, 5 और 10 रही। इसी तरह एक नंबर और लिखता हूं मैं, देखना। एक नंबर आपके पास लिखी हुई है 24। अच्छा नंबर है ना 24। इसमें पता करते हैं 1। आप कहोगे कि सर 1 का तो सभी नंबर्स में डिवाइड जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का तो सभी में जाना ही है भाई। अगर आप 24 में 1 का डिवाइड करोगे कितने टाइम्स? 24 टाइम्स। अगर आप 5 में 1 का करोगे तो कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अगर आप 9 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। इसका मीन्स क्या हुआ कि 1 का तो सभी नंबर्स में डिवाइड जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए क्या इसमें 24 का डिवाइड जाएगा? सर आप कहोगे 24 का तो जाएगा ही। क्यों? क्योंकि 24 तो खुद 24 है, तो 1 टाइम तो डिवाइड जाना ही है। तो इसका मीन्स यहाँ से एक बात और आपने क्या सीखी कि किसी भी नंबर में हमेशा 1 यानी 1 का डिवाइड जाएगा, और उस नंबर का स्वयं का यानी कि
जो इटसेल्फ है, यानी कि जो खुद है ना नंबर 24, इसमें खुद का भी भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 का डिवाइड जा रहा था, 4 का डिवाइड जा रहा था, 1 का डिवाइड जा रहा था, 10 का डिवाइड जा रहा था। ये बात याद रखनी, किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड जाएगा, इसके अलावा उस जो नंबर है जो खुद होती है ना स्वयं, जो उसका भी इसके अंदर डिवाइड जाएगा। तो ये दो तो फिक्स हो जाती है। किसी भी नंबर के लिए अगर आपको पूछा जाए कि आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी नंबर्स है जिनका तो किसी भी नंबर में डिवाइड जाएगा, तो आप कहोगे सर एक तो एक, मैं कहूंगा ठीक है, एक जो आप नंबर लिखोगे ना उस नंबर का उसमें भाग जाएगा। जैसे मैं लिखूं 15, तो आप कहोगे सर इसमें एक तो 1 का जाएगा और एक आपका 15 का जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ 75, तो आप कहोगे सर एक तो 1 और एक आपका 75, ये दो तो फिक्स है, चाहे कोई सी नंबर ले लो। मैं कहूं कि ये बताओ, आपके सामने मैंने लिख दिया 6 8 3 4 2, इसमें बताओ, तो सर आप कहोगे कि हमें दो नंबर तो पता है। मैं कहूंगा बताओ, आप कहोगे सर इसमें एक तो एक और एक इसमें 6 8 3 4 2, ये दो तो फिक्स है, इनका तो सिर्फ जाएगा जाएगा। जब आप इसका डिवाइड करोगे तब 1 टाइम जाएगा, और जब 1 का डिवाइड करोगे तो इतने टाइम्स जाएगा, जाएगा ना। कैसे? अगर आप 5 में 1 का डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। और अगर 5 में 5 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। यानी कि दो नंबर तो फिक्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात तो पक्की समझ में आ गई कि किसी भी नंबर में आप अगर डिवाइड पूछे तो आप दो नंबर तो फटाक से बता दोगे। कौन कौन से बता दोगे? एक तो क्या बता दोगे? 1, और एक क्या बता दोगे? जो नंबर है वो नंबर बता देना। ठीक है, अब बात करते हैं, दो नंबर तो हमने पता कर लिए, इसके बाद में इसके अलावा और कौन कौन से नंबर है? क्या इसमें 2 का डिवाइड जाएगा? सर आप कहोगे कि हाँ 2 का डिवाइड जाएगा, कैसे पता किया? आप कहोगे सर हमने केवल इसका यूनिट डिजिट, यानी कि हमने इसकी इकाई की अंक देख ली, यानी इसका वंश देख लिया हमने, और वंश क्या था? 4। और अभी अभी हम पढ़ के आए थे 0 2 4 6 और 8 अगर हो तो वो संख्या इवन नंबर होती है और उसके अंदर 2 का डिवाइड जाता है। चलो बढ़िया बात है। इसके बाद में आपसे पूछा जाए कि और बताओ कौन सी है, तो आप कहोगे सर 3 भी जाता है, क्योंकि 3 8 जा 24 होते हैं। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर इसमें 6 का भी होता है, क्योंकि 6 4 जा 24 होते हैं ना। फिर आप कहोगे सर 7 नहीं होता, 8 होता है सर, क्योंकि 8 3 जा कितने होते हैं? 24, 8 3 कितने होते हैं? 24 होता है ना। 8 मल्टीप्लाई 1 8, 8 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 16, 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24 होते हैं ना। फिर वो पूछो आपसे 9 का, सर 9 के टेबल में नहीं आता, क्यों? क्योंकि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ये तो होता ना 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 24 तो बीच में रह गया, आया क्या? आप कहोगे नहीं आया सर, तो 9 तो नहीं होगा, 10 हो नहीं सकता, क्योंकि 10 20 30 आ जाएगा। फिर आप कहोगे सर इसमें तो 12 होता है, 12 होता है ना, 12 2 जा 24, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24। इसके अलावा और कौन कौन से? देखो आपको सब आ जाएगा धीरे धीरे ना, आपको ये पता अपने आप पता लगने लग जाएगा। फिर देखो आप और बताओ, हाँ बोलो। सर 4 का भी जाएगा। 4 का भी जाएगा, गुड। तो ये हो गई 12 के आगे। 12 के आगे आप देखोगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 24। अब आप कहोगे सर आपने बीच का कैसे पता किया? मैं कहूंगा कि जैसे मान लो ये लिखा है 13, ये लिखा है 14, ये 15, ये 16 17 18 19 20 21 22 23, 13 टू जे कितने होते हैं? 26, क्या बीच में 24 आया? आप कहोगे नहीं आया। यहाँ पे कितना होता है? 28। 15 टू जा 15 दूनी कितने होते हैं? 30। 16 दूनी कितने होते हैं? 32। 17 टू जा कितने होते हैं? 34। 18 टू जा 36। 19 टू जा 38। तो क्या इसमें कहीं भी आएगा? क्योंकि ये तो अब आगे बढ़ता रहेगा, यहाँ पे 40 42 44, इधर टू टाइम्स बढ़ा दे दो, टू हमने मल्टीप्लस 2 करते जाओ, कितना आ जाएगा? 46। क्या इसमें 24 आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा। इसका मीन्स कि केवल इसके बाद में कौन सी रहेगी? 24। आप ऐसे भी पता कर सकते हो। ठीक है, देखो तो इसके पास में कौन कौन सी नंबर्स थी? 24 के पास में कौन कौन सी नंबर्स आई ये देख लेते हैं फटाक से। आप कहोगे सर 1 2 3 4 6, और उसके बाद में आप कहोगे 8, उसके बाद में 12, उसके बाद में 24। ये सारे जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स का इसके अंदर क्या जाएगा? डिवाइड जाएगा। चलिए चलिए।
क्या हुआ बताओ। सर अभी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस सर। ठीक है। अगर किसी को वॉइस की प्रॉब्लम हो या स्क्रीन नहीं शो कर रही हो तो आप उस समय कह सकते हो कि सर मेरे को अभी स्क्रीन या वॉइस नहीं आ रही है, बाकी आ रही है तो फिर आप आराम से रहना। कभी कुछ बीच में से कुछ बोलना हो तभी आप माइक ऑन करके कहना। देखो आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 4, एक लिखा हुआ है 10 और एक लिखा हुआ है 24। आप इन तीनों से क्या देखे आपने? आप कहोगे कि सर इन तीनों में एक चीज कॉमन है। मैं कहूंगा क्या कि सब में एक तो 1 का डिवाइड जा रहा है और एक जो आपके ने नंबर लिखा है, जैसे 10 लिखा तो 10 का, 4 लिखा था 4 का और 24 लिखा था 24 का, ये तो डिवाइड जा ही रहे हैं। मैं कहूंगा कि हाँ ये तो कॉमन है। दूसरा कि सर इनमें ना इन दो के अलावा, जैसे एक तो 1 हो गया और एक वो जो नंबर जो खुद है यानी कि जो नंबर उसका उसका डिवाइड हो गया, सर इनके अलावा भी इनके पास और नंबर्स है। जैसे 4 के पास केवल 3 नंबर्स थी, 10 के पास यहाँ पर 4 नंबर्स थी और यहाँ पर 24 के पास तो कितनी होगी 3 तो ये और 3 6 और 3 9, इसके पास कितने नंबर्स हैं 9 नंबर्स हैं। तो आप कहोगे कि सर इनके पास एक चीज कॉमन होगी, वो क्या कॉमन है कि सर इनके अंदर देखो 1 और खुद का तो जा ही रहा था यानी कि जो नंबर उसका भी जा रहा था, इसके अलावा इनके पास कुछ और भी नंबर्स है जिनका इनके अंदर डिवाइड जाता है। तो मैं कहूंगा बस यही आपकी क्या हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ से भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या सीखे। अब देखो अब हम थोड़ा सा क्या है इसको लिख लेते हैं भाज्य संख्या को। तो ये आपके पास लिखी हुई है भाज्य संख्या, जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। पहले आपको मैंने आसानी से समझा दिया, अब उसको जब हम लिखेंगे ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में भाज्य संख्या क्या होती है। देखो भाज्य संख्या वो होती है जैसे आपके पास कोई भी नंबर है, क्या है आपके पास कोई भी नंबर या संख्या है, अगर इस नंबर में आपका 1 का डिवाइड जाएगा जाएगा और इसमें जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है वो भी जाएगा, यानी कि जो संख्या लिखी हुई है उसका भी भाग जाएगा। आप कहोगे सर ये तो जाएगा, तो इन दो को तो छोड़ दो। अगर इन दो के अलावा इन दो के अलावा अगर कम से कम कम से कम कम से कम अगर एक भी नंबर ऐसा मिल जाए, एक अतिरिक्त नंबर, एक अतिरिक्त संख्या, एक अतिरिक्त संख्या अगर ऐसी हो जिसका इसके अंदर भाग जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी कि मिनिमम मिनिमम 1 एक्स्ट्रा नंबर जिसका इसके अंदर क्या जाता हो, जिससे ये क्या होती हो डिविजिबल होती हो, जिससे ये क्या हो जाती हो जिसमें इसका क्या जाता हो भाग जाता हो, जिसका क्या जाता हो इसके अंदर ये डिविजिबल हो, उससे कम से कम एक नंबर यानी मिनिमम 1 एक्स्ट्रा नंबर तो होना ही चाहिए। 1 अनोदर नंबर लिख सकते हैं, चलो इसको हम लिख देते हैं 1 अनोदर नंबर, 1 अनोदर नंबर यानी कि एक इसके अलावा कम से कम एक अतिरिक्त संख्या तो होनी चाहिए या फिर 1 अनोदर नंबर तो होना ही चाहिए जिसका इसके अंदर क्या जाता हो यहाँ पर आपका भाग जाता हो या उससे वो क्या होती हो डिविजिबल होती हो या फिर उसके अंदर भाग जाता हो। जैसे अभी हम समझ के आए थे, क्या समझ के आए थे कि आपके पास लिखा हुआ था 24, उसमें 1 और 24 के अलावा भी तो बहुत सारे नंबर है। आप कहोगे सर नंबर है, जैसे 4 के अंदर भी नंबर है ना, हाँ 2 है, इसके अलावा 10 है तो आप कहोगे हाँ उसमें भी आपके पास 1 और 10 के अलावा और नंबर है, तो ये सभी क्या हो जाएगी कंपोजिट नंबर हो जाएगी। बस इसका जस्ट ऑपोजिट क्या कर देना है अभाज्य संख्या में कर देता है, फटाक से हम अभाज्य संख्या। अब आपको अभाज्य संख्या समझने में आसानी होगी, कैसे होगी क्योंकि हमने भाज्य संख्या को बहुत आसानी से समझा। तो अभाज्य संख्या जिसे हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ये क्या होती है देखो सेम यही बात यहाँ पे लिखनी है कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, क्या है आपके पास एक नंबर है या फिर आपके पास क्या है संख्या। मैं कहूं कि इसके अंदर आप ये बताओ कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, यह भाग होगी। तो आप कहोगे कि सर ये तो फिक्स है, यहाँ पर कौन सी बात फिक्स है, आप कहोगे कि सर इसमें एक तो 1 का और एक जो नंबर आपके पास दी हुई है ना, जो नंबर दी हुई है या फिर हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर यानी कि दी गई संख्या, आपका इसका तो भाग जाएगा ही जाएगा। आप कहोगे सर इसका तो भाग जाएगा ही जाएगा क्योंकि ये तो फिक्स है। अगर इसके अतिरिक्त या इसके अलावा कोई हेलो
हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बात है, क्या कुछ पूछना है या कुछ बताना है? कोई भी, इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं हो जिसका सर क्या क्या हाँ बोलो। सर हमारे फोन में कॉल आ रही है। तो कॉल आ रही तो आप माइक को म्यूट रखो और पहले बात कर लो, या कॉल को काट दो, कॉल को काट दो एक बार, लेकिन माइक ऑफ करो। इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या नहीं हो जिसका, अरे माइक को म्यूट करो, माइक को म्यूट करो। यानी कि एक और गिवन नंबर, जो आपके पास नंबर या संख्या होगी उसका तो भाग जाएगा ही, इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या यहाँ पर नहीं हो। इसका मीन्स क्या हो गया? नॉट एनी अदर नंबर, नॉट एनी अदर नंबर जिससे ये क्या हो सके, डिविजिबल हो सके, तो वो नंबर आपकी कौन सी हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या। आप कहोगे सर इसको फटाक से आप ना एक एग्जांपल लेके समझा दो, मैं कहूंगा कि अब देखो आप एग्जांपल, ये देखो आपके पास एग्जांपल, आपके पास एग्जांपल लिखा, चलो आगे लिख लेते हैं। आपके पास एग्जांपल लिखा हुआ है 7, चलो इसको समझते हैं किस किस का। आप कहोगे सर इसमें दो तो हम बता सकते हैं, मैंने कहा बताओ। आप कहोगे सर 1 और 7 का तो फिक्स है, क्या इसके अंदर कोई और नंबर है? आप कहोगे सर 1 2 का भी नहीं जाता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में नहीं आता, और 7 के आगे हो नहीं सकती। तो क्या इसके पास दो के अलावा कोई है? आप कहोगे नहीं सर नहीं है। फिर मैं कहूंगा कि चलो एक और लेते हैं, मैंने लिखा 19। आप कहोगे सर चलो दो तो हम बता देंगे, मैंने कहा बताओ फटाक से। आप कहोगे सर 1 और 19 तो ये तो फिक्स है। इसके अलावा आप कहोगे सर 2 3 4 5 6 7 8, 8 टू 16 और 9 टू 18, और उसके बाद में हो नहीं सकती क्योंकि जब 9 टू 18 है और उसके बाद में तो हो ही नहीं सकती 10। तो आप कहोगे सर इसमें भी नहीं। फिर मैं कहूंगा चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। इस बार मैंने एग्जाम्पल लिखा आपके पास में 33, 33। तो आप कहोगे सर ये लिखते हैं, आपने बताया कि 1 और 33 तो ये तो फिक्स है। इसके अलावा आप कहोगे सर इसके अलावा 3 का जाता है, इसके अलावा आप कहोगे कि 11 का जाता है, तो क्या ये प्राइम नंबर हुई? आप कहोगे नहीं सर ये प्राइम नंबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर इनके अंदर जो ये आपके पास 1 और 13 है ना, इसके अलावा 2 नंबर्स और ऐसी आ गई जिसका इसके अंदर क्या जा रहा है, आपके पास डिवाइड जा रहा है। और जब इन दो के अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा अगर आपके पास नंबर मिल जाए, कम से कम अगर एक भी, कम से कम एक का मतलब क्या हो गया कि आपको एक नंबर तो ऐसा मिलना है, एक नंबर तो ऐसा चाहिए चाहिए जिसका डिवाइड जाए। हाँ एक से ज्यादा हो सकती है, 2 नंबर्स भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, जैसे अभी इसके 24 के पास देखो कितनी सारी नंबर्स हैं जिनका इसके अंदर डिवाइड जाता है। लेकिन कम से कम एक तो चीज, जैसे 4 के पास देखो केवल एक ही नंबर है, 1 और 4 को हटाने के बाद में कितने नंबर बचेगी? केवल एक, जो 2। इसका मतलब कि कम से कम या मिनिमम 1 नंबर तो होनी चाहिए, 1 अदर नंबर तो आपके पास होनी चाहिए जिसका इसके अंदर क्या जाता हो, डिवाइड जाता हो। लेकिन अगर आपके पास एक भी नहीं मिले, यानी कि एक भी अगर एक्स्ट्रा नंबर नहीं हो, केवल क्या हो आपके पास, केवल 1 और सर जो ना आपके पास, बोलो। सर हाँ सर आवाज नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही? अभी मेरी सर आवाज आ रही अभी है आ आप तक? रही। आ सर रही है? आ रही है। ठीक है। अगर आपके पास अगर एक भी नंबर ऐसी मिल जाए जिसका 1 और उस जो दी हुई नंबर है उसके अलावा डिवाइड जाता हो, तब तो कहलाएगी वो, क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर, जिसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अगर आपके पास नहीं मिले ऐसी कोई भी नंबर, यानी कि केवल 1 और जो दी हुई नंबर है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स हो जाएगी। माइक ऑफ रखो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से समझ गए होंगे। और फिर अब आप क्या करना, कुछ एग्जाम्पल्स अपने आप से लिखना और उन पे पता करना कि क्या ये अभाज्य है भाज्य। जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल्स, ये आपको कल पता करके लाना है कि क्या इनमें से कौन सी नंबर तो
भाज्य है और कौन सी अभाज्य है, क्या पता करना आपको, भाज्य यानी कि कंपोजिट और अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, ये आपको पता करना है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कुछ, देखना। आप लिखो तो लिख सकते हो अपने नोटबुक में, फटाफट लिख लो। माइक ऑफ करो बीच में, माइक ऑन नहीं। माइक ऑन नहीं करना है। आप जल्दी से इन सभी नंबर्स को लिख लो। कल आपको ये पता करके आना है कि क्या ये कंपोजिट है या कंपोजिट नहीं है। तो ये आपको पता करनी है कल, इनमें दोनों पता करनी है कि कौन सी कंपोजिट है, कौन सी प्राइम है। और साथ में आप एक काम करना, फिर कंपोजिट और प्राइम तो पता ही करना, और साथ में आप इवन और ओड भी इनमें पता करके ले आना। इवन यानी कि सम संख्या कौन सी है इनमें, और ओड कौन कौन सी नंबर है, यानी कि विषम संख्या कौन कौन सी है। आपको ये चारों बातें इसमें पता करके लानी है, और आपको वहाँ स्टडी मटेरियल के अंदर भी आपको पता चल जाएगा। सभी ने लिख लिया होगा ये तो। आपको एक और बात बता देता हूँ मैं। सर ये होमवर्क है। हाँ ये होमवर्क है ना, ये कर कल के लाना है आपको। और ये आपको है ना, अभी मैं एक काम करूँ, मैं आपको बता देता हूँ आपको ये कहाँ मिलेगा। देखो आप फटाफट से है ना एक बार स्क्रीन पे देखो, आपको एक कुछ बात आपको बता देता हूँ मैं, फिर आपको लिखना नहीं होगा। देखो आप जब भी आपका ऐप ओपन करते हो तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आती है, ये वाली, सबके सामने ये स्क्रीन आती है, और ये वाली स्क्रीन आती है ना, ये वाली या ये वाली स्क्रीन आती है। यहाँ पे तो आपके पास सामने बटन होता है, और फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे समरी लिखा होता है, कुछ लोगों के हिंदी में लिखा होता है। फिर यहाँ पे जो लिखा होता है रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग्स लिखा होता है। ये रिकॉर्डिंग्स में आपको क्या क्या मिलती है, यहाँ पे क्लासेस शो करती है आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको देखो यहाँ पे लिखा था स्टडी मटेरियल, लिखा था यहाँ पे स्टडी मटेरियल। इसके अंदर देखो आपके पास कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, बने हुए ना। एक लिखा हुआ है क्लास प्रैक्टिस टेस्ट, एक लिखा हुआ मेजरमेंट, एक लिखा हुआ रीड एंड राइट नंबर्स, और एक लिखा हुआ चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी कि संख्या सिद्धांत लिखा हुआ है। अब जैसे कि मान लो कि आपको कोई भी आपको होमवर्क दिया जाता है या क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या ओपन करना है, क्लास प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये रहा आपका क्लास प्रैक्टिस टेस्ट, ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा दिखाई देगा। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, नंबर सिस्टम टेस्ट फर्स्ट। ये आपका टेस्ट है जिसपे हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे, यानी कि आज थर्सडे और शनिवार को हम इस पे डिस्कस करेंगे सैटरडे को। तो आपको अगले 2 दिनों में इसके अंदर इस नंबर सिस्टम टेस्ट को ओपन करना है। इसके अंदर जितने क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं सभी आपको सोल्व करके रखने हैं, क्योंकि मैं सैटरडे को एक एक स्टूडेंट से किसी का भी नंबर आ सकता है, और सबसे मैं पूछूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे आज जो मैंने अभी ये आपके सामने जो अभी मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो कहाँ मिलेंगे आपको, इसी क्लास प्रैक्टिस टेस्ट में इसके आगे मिलेंगे। जैसे अभी यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 4 3 लिखा हुआ ना। जैसे यहाँ पर नंबर सिस्टम टेस्ट फर्स्ट है ना, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम यानी इसी के अंदर आपको मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको मिलते जाएंगे। तो आपको क्लास में जो भी होमवर्क दिया जाता है, यानी कि आपको कहा जाए कि ये वाले क्वेश्चंस आपको कल करके लाने, जैसे आज आपको बताया, तो आपको कहाँ मिलेंगे, क्लास प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। दूसरा, नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जो क्लास के अंदर पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसके अंदर मिलेगी, क्लास चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम।
इसके अंदर आपको देखो जैसे अपनी कितनी होगी 2 क्लास हो गई ना, तो ये यहाँ पर देखो 2 क्लास हो गई। अभी कल की पीडीएफ आज आ जाएगी, आज की पीडीएफ और इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास पीडीएफ मिलेगी और क्वेश्चन कहाँ में मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो जो अभी वाला जो आपको क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये आपको इस जगह मिलेंगे, आपको वहां जाके इनको लिख लेना है और वहां जाके इसको सोल्व कर लेना है। साथ ही जो वहां पे टेस्ट अपलोड किया हुआ है उस टेस्ट को आपको अगले 2 दिनों में आराम से सोल्व कर लेना है और फिर सैटरडे को हम क्या करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमने आज पढ़ा और आज हमने फटाफट से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं स्पीड से। हमने सबसे पहले क्या देखा, एक नंबर लाइन देखा। नंबर लाइन में हमने देखा कि सबसे पहले बीच के अंदर कौन आता है, जीरो, मिडिल में जीरो आता है। फिर अगर हम राइट साइड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव नंबर्स। लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या मिलेगी, हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेगी। और जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ेंगे तो जो वैल्यू है नंबर की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीजिंग, यानी कि नंबर का मान बढ़ते जाएगा। और अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो नंबर की वैल्यू क्या होती जाएगी, यानी डिक्रीजिंग। ये बात हमने यहाँ पर लिखी थी कि अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो कमी हो जाएगी और राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी। और हमने फिर 4 पॉइंट लिखे कि अगर आप राइट साइड जाते हो यानी कि दाईं ओर जाते हो तो नंबर के मान में नंबर की वैल्यू या संख्या के मान बढ़ेगा यानी इंक्रीजिंग होगा। और अगर आप लेफ्ट साइड या बाईं ओर आते हो तो नंबर की जो वैल्यू है यानी संख्या का जो मान है वो क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग यानी कि कमी होगी। दूसरा हमने देखा कि नंबर लाइन के बीच में या मिडिल में कौन आता है, जीरो। अगर आप जीरो के राइट साइड में जाते हो या दाईं ओर जाते हो तो पॉजिटिव नंबर्स, जीरो के लेफ्ट साइड या बाईं ओर आते हो तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्या आएगी। अगली बात, इवन नंबर्स कौन होती है, वो नंबर्स जिनके अंदर 2 का डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल हो, जो 2 से, यानी कि जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो नंबर्स क्या कहलाती है, 2 जाती है। कंप्लीटली डिविजिबल या पूर्णतः भाग होने का मतलब क्या है कि आपके पास शेष पहले रिमाइंडर कितना रहना चाहिए, 0। तो वो नंबर क्या होगी, पूर्णतः विभाजित या कंप्लीटली डिविजिबल होगी। और ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या जिनमें 2 का पूर्णतः विभाजित होती है वो संख्या क्या कहलाती है, 2 कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सभी नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स है। दूसरा हमने ट्रिक सीखी। ट्रिक क्या सीखी कि आपको इकाई अंक या वंश, आपको वंश डिजिट पता करना है जिसके अंदर अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 अगर मिले तो वो संख्या क्या होगी, आपकी इवन नंबर होगी यानी कि सम संख्या होगी। दूसरी बात, वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल भी होगी यानी कि वो 2 से पूर्णतः विभाजित भी होगी। अगली बात, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। इसके अलावा हमने देखा ओड नंबर्स। ओड नंबर्स वो नंबर्स जिनके अंदर जो नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, हमारी ओड नंबर से विषम संख्या कहलाती है। हमने ट्रिक क्या सीखी कि अगर इकाई का अंक या वंश डिजिट जो होती है वो हमारी 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ओड नंबर या विषम संख्या हो जाएगी। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इसके बाद में हमने क्या देखा, भाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ऐसी नंबर्स भाज्य संख्या में क्या देखा हमने, आपके पास कोई नंबर दी हुई है, उस नंबर में एक और उस नंबर का डिवाइड तो जाएगा जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कम से कम एक अतिरिक्त संख्या आपको मिल जाए यानी कि मिनिमम 1 अदर नंबर तो आपके पास होना ही होना चाहिए जिसका डिविजिबल ज्यादा हो। हाँ, एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे 10 के अंदर कितने थे, 1 और 10 को छोड़ दें तो अपने पास कितने थे, 2 और 5, दो एक्स्ट्रा नंबर थे। इधर आपके पास जब 24 की बात करें यानी कि 24 की बात करें तो 1 और 24 को हटाने के बाद में कितने और नंबर आपके पास ऐसे रहते, आपको कोई 7 और 9 ऐसे नंबर थे जिनका इसके अंदर डिवाइड जाता है। और 4 के अंदर केवल 2 ऐसा नंबर था जो 1 और 4 को हटाने के बाद में, तो कम से कम अगर एक नंबर मिले, एक मिले, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, 2, 5, 7, 10 ऐसे नंबर्स जिनका अगर उसको खुद को और उसके अलावा जो एक है उसको अगर हटा दें उसके बाद में जो नंबर के अंदर डिवाइड जाए तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या, कंपोजिट संख्या कहलाएगी। दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो नंबर्स जिनके अंदर एक और जो आपके पास दिया हुआ नंबर्स है उनके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो यानी कि नॉट एनी अदर नंबर जिससे वो क्या होती है, डिविजिबल या भाग होती हो। जैसे हमने देखा 7 का, तो 7 में केवल 1 और 7 का डिवाइड जाता है, इसके अलावा कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जिसके अंदर इसका डिवाइड जाता हो, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। 19 में 1 और 19 देखा जिसके अंदर केवल 1 और 19 नंबर है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका इसके अंदर भाग जाता हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगी, आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या हो जाएगी। लेकिन जब हमने 33 की बात की तो इसके अंदर 1 और 33 ये तो फिक्स है, इसके अलावा 11 और 3 भी ऐसा नंबर है जिसका इसके अंदर भाग जाता है यानी कि 1 और जो आपके पास खुद जो 33 था, इसके अलावा आपके पास 2 और अदर नंबर मिल गई जिसका इसके अंदर भाग जाता हो। इसका मतलब कि ये संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकती, ये संख्या क्या होगी, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या होगी। और फिर हमने क्या किया, ये आपको होमवर्क दिया और इस तरह आपको ये वाली क्लास आपको पढ़ के आनी है कल। अब ये आप बता दो कि जिस भी बच्चे को या जिस भी स्टूडेंट को बात समझ में नहीं आई या कुछ भी पूछना, अपना हैंड रेज कर दो फटाक से कि हाँ मेरे को बात पूछनी है, ये वाली बात मेरे को समझ में, कोई भी बात, पीछे की कोई सी भी क्लास की बात समझ में नहीं आई, अगर आपको पीछे की क्लास की भी कोई बात पूछनी है तो भी आप क्या कर सकते हो, अपना हैंड रेज कर सकते हो कि मेरे को पीछे की बात बताओ। काय करतोस कोणाचं? किती वर्ग करणार? सर तो फिर आज की क्लास को यहीं पे एग्जिट करते हैं और कल फिर से मिलेंगे इसी समय 5:15 पे। नवोदय
ये परीक्षा नवोदय क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। सर